दोस्तों आज की हमारी वीडियो है वो है इन्वर्टेड हैमर पैटर्न पे। और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बहुत कॉमन कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये बहुत ज़्यादा आप लोग को बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में मिलती रहेगी। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। हम समझते हैं कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न के क्या रूल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस तरह से इसे हमें फॉलो करना चाहिए, कब फॉलो करना चाहिए, कब नहीं फॉलो करना चाहिए। देखिए ज़्यादातर लोगों को पता सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि कब फॉलो करना है और कब नहीं फॉलो करना है। 10 बार अगर हैमर कहीं पे कैंडल स्टिक आपको दिखेगी तो 10 की 10 बार आपको फॉलो नहीं करनी है। कुछ कंडीशन हमने बनाई है, कुछ रूल्स हमने बनाए हैं। उस रूल्स के अंदर में अगर हैमर पैटर्न बनती है तो ही हम उसे फॉलो करते हैं, वरना हम हैमर कैंडल को छोड़ देते हैं। किसी भी कैंडल स्टिक को हम छोड़ देते हैं जब तक वो हमारे रूल्स और हमारी कंडीशन के अंदर ना बने। देखिए आप किसी चीज़ में सफलता तभी हासिल कर पाओगे ना जब आप अपने एक रूल्स बनाओगे और उस रूल्स के अंदर में उस चीज़ को देखोगे। कहीं पर भी रैंडमली आप ढूंढोगे करोगे तो आपके यहाँ पे टारगेट नहीं मिलेंगे, स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, आपकी कैंडल स्टिक चलेगी नहीं, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं चलेगा, आपका ट्रेंड लाइन नहीं चलेगी। हर चीज़ के लिए एक रूल्स है, उस रूल्स को आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। दोस्तों पीछे की वीडियो, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो पीछे कैंडल स्टिक की बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा। देखिए कैंडल स्टिक जो है ना, मेरे लिए तो स्टॉक्स मार्केट का दिल है, हार्ट है वो। अगर आपने कैंडल स्टिक के बिहेवियर को समझ लिया ना तो आपको स्टॉक्स मार्केट से प्रॉफिट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप लोग को लगता है यार कैंडल स्टिक ये तो कॉमन है, ये तो सभी लोग देखते हैं, ये पिछले 100 साल से चली आ रही है, 100 साल से लोग देखते भी हैं। लेकिन होता क्या है ना, जब भी एक ऐसा होगा ना आप इसे फॉलो करना छोड़ देते हो। प्रॉब्लम वही है, सारे सेटअप सारी स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम यही है कि जब भी वो एक एसएल करता है आप लोग सारी चीज़ें छोड़ देते हो, क्योंकि आप लोग को लगता है कि 100 के 100 दिन आपकी कंडीशन, आपका जो ट्रेंड लाइन है, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, आपकी कैंडल स्टिक है, वो चलनी चाहिए, कभी स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए। आप लोग दिल से कभी भी स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार ही नहीं हो, इसीलिए मार्केट आप लोगों से बड़े बड़े लॉस लेके जाता है और प्रॉफिट आपको छोटा देता है। जब दिल से जिस दिन स्टॉप लॉस को आप लेने लगोगे ना, फिर मार्केट आपको बड़े लॉस कभी नहीं देगा। क्योंकि स्टॉप लॉस, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे टारगेट नहीं पता है कि टारगेट कहाँ तक मार्केट जाएगा, 200 पॉइंट जाएगा, 400 पॉइंट जाएगा, 100 पॉइंट जाएगा, 1000 पॉइंट जाएगा। लेकिन मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता है कि मैं इस जगह पे अपनी कंडीशन को नहीं रखूंगा, इस स्टॉक्स को, इस इंडेक्स को या इस ट्रेड को मैं इसके नीचे नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि मैंने अपना लॉस डिसाइड किया हुआ था। हमेशा लॉस डिसाइड करो, प्रॉफिट को छोड़ दो, मार्केट की गेन के हिसाब से प्रॉफिट को ट्रेल करते जाओ। तो चलिए अब हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बारे में देखते हैं कि किस तरह से इसे हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि टाइम फ्रेम भी बता देता हूँ, किस टाइम फ्रेम में किस तरीके से बननी चाहिए। अब ये कैंडल स्टिक ऐसी ही है कि जिस कैंडल स्टिक अभी तक हमने जो भी कैंडल स्टिक सेलेक्ट की है वो सबसे कम टाइम फ्रेम में ये बन जाती है। सबसे कम टाइम फ्रेम का मतलब ये है, बाकी कैंडलें मैंने आप लोग को बताई होगी कि 8 से 12 कैंडल के बीच का हमने पैटर्न दिया होगा, किसी में 8 कैंडल, किसी में 11, किसी में 12 कैंडल तक हम जाएंगे तभी हम उसे फॉलो करते हैं, वरना हम इसे फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ये कैंडल स्टिक ऐसी है जो हम 7 कैंडल के बाद ही फॉलो कर सकते हैं। यानी अगर हम 5 मिनट के चार्ट पे इसको देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं, तो मिनिमम जो है वो 7 कैंडल का डाउनफॉल हमें मिलना ही चाहिए। मिनिमम 7 कैंडल का डाउनफॉल हमें मिलना चाहिए। अगर आप 15 मिनट पे देख रहे हैं तो भी आपको 7 कैंडल का ही डाउनफॉल ढूंढना है, ये ध्यान रखना है। मिनिमम 7 कैंडल का डाउनफॉल तब भी देखना है जब आप 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हो। जब आप इसे डेली पे देख रहे हो, डेली चार्ट पे देख रहे हो, तब कम से कम आपका 4 दिन का डाउनफॉल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो है वो बुलिश कैंडल है, ध्यान रखिएगा, बुलिश कैंडल, लेकिन दिखती बेरिश की तरह है, काम बुलिश का करती है। इसीलिए बोलता हूँ कि किस जगह पे बन रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं तो कम से कम 7 कैंडल का डाउनफॉल होना ही चाहिए। 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं तो 7 कैंडल का डाउनफॉल होना चाहिए, और डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो 4 दिन का कम से कम डाउनफॉल यहाँ पे हमें मिलना ही चाहिए, तो ही हम इस कैंडल स्टिक को फॉलो करते हैं। चीज़ें ध्यान रखिएगा, अगर हम यही चीज़ बैंक निफ्टी में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम जो आपका मूवमेंट होना चाहिए वो 150 पॉइंट का। देखिए बाकी जगह मैं 199 पॉइंट बता रहा हूँ, तो इसलिए चीज़ों को ध्यान से आप लोग सुनिए। अब आप एक वीडियो को देख करके ये अंदाज़ा लगाते हो कि अगली भी ऐसी होगी, तो वैसा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत काम किया कैंडल स्टिक पे। पिछले 6-7 साल से मैं कैंडल स्टिक पे काम करता हूँ, तो ये सब चीज़ों को ध्यान से देखिए। मैंने प्रॉपर कहाँ पे कैसे वर्क करती है, क्या परसेंटेज रेशियो, कहाँ पे सक्सेस रेशियो उसको ज़्यादा है, तो वही मैं फॉलो करता हूँ। तो बैंक निफ्टी में अगर बन रही तो कम से कम 150 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे होना चाहिए, तो ही हम इसे अप्लाई करते हैं, वरना इसको अप्लाई नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर यही चीज़ आप निफ्टी पे फॉलो कर रहे हैं, निफ्टी पे फॉलो कर रहे हैं, तो कम से कम 55 पॉइंट का डाउनफॉल यहाँ पे होना चाहिए।
55 पॉइंट का डाउनफॉल होगा तो ही हम इसे फॉलो करेंगे। अगर 55 पॉइंट का डाउनफॉल नहीं है निफ्टी में तो हम इस कैंडल स्टिक को अप्लाई नहीं करेंगे। यही चीज़ अगर हम स्टॉक्स में फॉलो करते हैं तो स्टॉक्स में कम से कम मुझे 1% का डाउन मूव चाहिए, 1% का चाहिए, चाहे वो 100 रुपये का स्टॉक्स हो चाहे वो 1000 रुपये का स्टॉक्स हो, 1% का चाहिए। मान लीजिए 1000 रुपये का स्टॉक्स हो तो कम से कम 10 रुपये का डाउनफॉल वहाँ पे होना ही चाहिए। 100 रुपये का स्टॉक्स हो तो कम से कम 1 रुपये का डाउनफॉल वहाँ पे होना ही चाहिए, तभी हम इस कैंडल स्टिक को फॉलो करेंगे। टाइम फ्रेम मैंने समझा दिया आप लोग को, किस टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल बननी चाहिए तो हम इसे फॉलो करेंगे। बैंक निफ्टी का पॉइंट समझा दिया कि कितने पॉइंट, देखिए दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, 150 पॉइंट प्लस 7 कैंडल। ऐसा नहीं हो कि 150 पॉइंट तो हो गया लेकिन कैंडल यहाँ पे कितनी बनी, 2 बनी, 2 कैंडल में, तब हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। यही तो गलती आप लोग करते हो, आप लोग सिर्फ एक चीज़ देखते हो, यहाँ पे या तो 7 कैंडल बन गई और अगर ये डाउनफॉल सिर्फ 100 पॉइंट का है तो भी मैं इसे फॉलो नहीं करूँगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ें आप लोग फॉलो नहीं करते हो जिससे आप लोग फेल होते हो। तो फिर आप लोग बोलते हो यार कोई भी कैंडल स्टिक काम नहीं करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन आप इतनी जल्दी में हो पैसे बनाने के ना कि आप लोग सेटअप को बनने ही नहीं देते। जो सेटअप को प्रॉपर पहले बनने दो तभी सेटअप को अप्लाई करो, तभी वो सेटअप आपको पैसा देगा। तो ये दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है, 7 कैंडल भी होनी चाहिए और 150 पॉइंट हो रहा है। बहुत सारे लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो तो भी यहाँ पे 7 कैंडल होनी चाहिए और कम से कम यहाँ पे 150 पॉइंट का डाउनफॉल होना चाहिए। अगर डेली चार्ट पे देख रहे हो तो 4 दिन का डाउनफॉल चलेगा, चाहे वो फॉल 150 पॉइंट का हो, 250 पॉइंट का हो या 400 पॉइंट का हो, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें डे से मतलब है कि 4 दिन कंटिन्यू वो गिरा है, उसके बाद इन्वर्टेड हैमर बनी है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, जहाँ पर भी डेली चार्ट हम बोल रहे हैं वहाँ पे हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, चाहे वो स्टॉक्स हो, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। हम वहाँ पे देख रहे हैं इंट्राडे पे। इंट्राडे में बहुत सारी जगह पे ये कैंडल बनती रहती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो बेसिक इसका जो एग्जाम, तो इंट्राडे में बहुत सारी बैंक निफ्टी पे निफ्टी में बनती रहती है, तो इसलिए मैंने कहाँ पे ये प्रॉपर वर्क करती है, कितने पॉइंट का डाउनफॉल होने के बाद, कितनी कैंडल स्टिक के बाद में, तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है, तो उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए। चलिए मैं इसको एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, तो एग्जाम्पल में अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोग को। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर करते रहिएगा। और पिछली मैंने बहुत सारी वीडियो कैंडल स्टिक की डाली है, तो उसको देखिए, समझिए और यहाँ पे सीखते रहिए। तो अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पहली कैंडल स्टिक यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस जगह पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे मिला है। बहुत अच्छा डाउनफॉल मिलने के बाद में यहाँ पे देखिएगा तो एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है। अच्छा, इन्वर्टेड हैमर कैंडल मतलब ये उल्टी हैमर दिखेगी, वो इस टाइप की कैंडल दिखेगी और इसका कलर से हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये रेड बन रही है तो भी चलेगा, अगर ये इन्वर्टेड हैमर ग्रीन बनी हो तो भी चलेगा। ध्यान रखिएगा, हैमर की तरह यहाँ पे दिखनी चाहिए, उसी को हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर पे नज़र बना के आप लोग जरूर रखिएगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इन्वर्टेड हैमर का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है और बहुत पावरफुल कैंडल है इन्वर्टेड हैमर। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका शेप इस तरीके से दिखेगा। कलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्रीन होगा तो भी चलेगा, रेड होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा डाउनफॉल है। अच्छा, कुछ लोग अब क्या करेंगे, इसको ही इन्वर्टेड हैमर मान के ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। भाई पहले ये फॉल तो देख लो, क्या इसको आप डाउनफॉल बोल सकते हो? क्या इसको एक मोमेंटम फॉल जो आता है वो बोल सकते हो? नहीं ना। तो आप लोग बीच में किसी चीज़ को अप्लाई मत करो, प्रॉपर कंडीशन बनने दो। 7-8 कैंडल बनने, 7 कैंडल है मिनिमम, उसके बाद 8 बनी, 9 बनी, 10 बनी, 12 बनी, बनने दो। और यहाँ पे देखिए आके बनी है इन्वर्टेड हैमर इस जगह पे। और इन्वर्टेड हैमर में हमेशा इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ही बाइंग करना है। पिछले कई कैंडल में मैंने बताया है, कई कैंडल स्टिक्स में अलग अलग चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें हैमर के ऊपर ही बाइंग करना है, क्योंकि ये एक तो उल्टी हैमर या उल्टी हैमर बोले या इन्वर्टेड हैमर समझ लो आप। तो यहाँ पे क्या है, ये उल्टा बना हुआ है, तो ये ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूव ये पहले से लेके जाता है। ये कैंडल स्टिक में बहुत बड़ा मूव पहले से नीचे से अगर बन के जा रही तो होके जाता है। तो हमेशा इसी कैंडल के हाई के ऊपर ही हमें बाइंग करना है और इसी कैंडल का लो हमारा एसएल होगा। लो का एसएल का मतलब, एसएल के डिसिप्लिन मैंने ऑलरेडी बताया है कि कभी भी लो को नहीं, प्रॉपर उसी पॉइंट को हम एसएल नहीं लगाते हैं, उससे नीचे की लगाएंगे। अगर बैंक निफ्टी है तो कम से कम 20 से 25 पॉइंट नीचे कर लेते हैं। निफ्टी है तो कम से कम 8 से 10 पॉइंट नीचे लगा लेते हैं। स्टॉक्स है, अगर 1000 का स्टॉक्स है तो कम से कम 50 पैसे या 1 रुपये नीचे एसएल लगाएंगे। प्रॉपर उसका एसएल नहीं लगाते, एसएल थोड़ा सा उसके ऊपर या थोड़ा सा नीचे लगाते हैं। मान लो कोई बेरिश कैंडल बनी है तो थोड़ा सा ऊपर, जैसे ये बुलिश कैंडल है तो हम इसके थोड़ा सा नीचे लगाएंगे। इसकी बाइंग की कंडीशन क्या है? बाइंग की कंडीशन ये है कि जैसे ही इन्वर्टेड हैमर के ऊपर निकलेगा हम इसको बाइंग करेंगे। इसके ऊपर निकला, मान लीजिए ये लेवल मान लीजिए 40,000 का है, वैसे मान लीजिए कि ये लेवल 40,000 का, तो जैसे ये 40,005, 40,010 के ऊपर ये ट्रेड करने लगेगा, मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बाइंग कर लूँगा इसको। जैसे इसके ऊपर 2-4 टिक मुझे मिलेगा
बनेगा उसके बाद मैं इसको बाइंग कर लूँगा। टारगेट जनरली जब पहला टारगेट होता है वो मूवमेंट आपको मान के चलना है कि 0.77 यानी पहला टारगेट 0.77, सेकेंड टारगेट जो होगा वो पूरा 1% यानी जहाँ से ये फॉल स्टार्ट हुआ था इंट्राडे में वहाँ तक जाने की कोशिश करता है जनरली ये। तो पहला टारगेट 0.77, सेकेंड टारगेट इसका होगा वो 1 होगा। 1 का मतलब जहाँ से गिरना स्टार्ट किया, मान लीजिए अगर ये 150 पॉइंट का मूव है तो जो पहला टारगेट बनेगा वो आपका लगभग 100 पॉइंट के लमसम का बनेगा। तो हमेशा पहला टारगेट मान के चलिएगा कि आपको 80 से 100 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी पे पहला टारगेट आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखते रहना है कि वहाँ पे मोमेंटम किस तरीके से बन रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हमेशा कैंडल स्टिक या कोई भी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ट्रेंड की साइड में बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो हमेशा ट्रेंड की साइड में फॉलो करने की कोशिश करो। मान लो अभी मार्केट का ट्रेंड अप चल रहा है, मार्केट ने कुछ डाउनफॉल दिया, कुछ करेक्शन आया और वहां पे इन्वर्टेड हैमर बनी तो वहां पे हम इसको बाइंग कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड ही डाउन चल रहा है, कंटिन्यू मार्केट डाउन ही आ रहा है और यहां पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है तो यहां पे अगर आप करोगे तो आप ट्रैप होते हो। आप लोग ट्रैप इसलिए होते हो कि आपको क्या करते हो, ट्रेंड की साइड की कैंडल स्टिक नहीं ढूंढते हो, आप ट्रेंड के अपोजिट मत जाओ, ट्रेंड की साइड वाली कैंडल स्टिक ढूंढोगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर ट्रेंड के अपोजिट जाना है तो क्वांटिटी आपको क्या करनी है 25% रखनी है, यानी ट्रेंड की साइड में हम जा रहे हैं तो 100 क्वांटिटी बाइंग कर रहे हैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 25 क्वांटिटी ही बाइंग करेंगे। चीज़ों को समझिए, हर दिन एक ही जैसा नहीं होता है। तो हर कैंडल स्टिक का अपना अपना बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को पहले आप लोग समझिए। बिहेवियर को अगर नहीं समझेंगे तो कैंडल स्टिक पैसा नहीं देगी। अब चलिए हम यहाँ पे सेकंड देखते हैं, सेकंड चार्ट पे देखते हैं। तो सेकंड चार्ट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बनी हुई है हैमर। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे डाउनफॉल में, यानी बहुत अच्छा डाउनफॉल कंटिन्यू। ये ऐसा मोमेंटम मिलता है तो मज़ा आता है। कभी भी अगर अप ट्रेंड में इस तरह की मोमेंटम मार्केट धीरे धीरे करके आए और वहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कहीं पर बने तो बहुत अच्छा वर्क करेगी अप ट्रेंड में। ध्यान रखिएगा, डाउन ट्रेंड में मैंने पहले बताया कि क्वांटिटी को कम रखना है। और यहाँ पे देखिए ये इन्वर्टेड हैमर को हम इसी कैंडल के ऊपर बाइंग करेंगे, ये हमारा एसएल होगा। और जैसे ही इसके ऊपर निकला धीरे धीरे करके देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट करके यहाँ पे गया। और यहाँ पे देखिए जाके देखेंगे तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक बनी है वो भी हमारे लिए काम, आगे जब कैंडल स्टिक बताऊंगा तो वहाँ पे हमारे लिए ये कैंडल स्टिक काम करने वाली है। तो यहाँ पे देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट मिला। हमारा जो 0.77 का पहला टारगेट है उसके बाद 1 का टारगेट है, दोनों ही टारगेट इसने अचीव कर दिए हैं बैंक निफ्टी। 0.77% नहीं बोल रहा हूँ, जितना डाउनफॉल हुआ है उसका 0.77, ये ध्यान रखना। अगर डाउनफॉल 200 पॉइंट का है तो 0.77 जो होगा उसका वो 144 पॉइंट होगा। तो मान के चलिएगा वो 120 से 140 पॉइंट के बीच में हमारा पहला टारगेट रहेगा। तो चीज़ों को समझिएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि 1.7 बोला हो तो परसेंटेज वाइज निकाल, वो स्टॉक्स के परसेंटेज वाइज निकालोगे, मूव के परसेंटेज वाइज हम बोल रहे हैं, जितना मूव हुआ है उसका परसेंटेज बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे डाउनफॉल कंटिन्यू चलते आ रहा है और डाउनफॉल आने के बाद में देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी है, इसको भी हम देख सकते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसके हाई के ऊपर निकला ही नहीं, इसके हाई के ऊपर नहीं निकला। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखेंगे तो भाई यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फॉल तो देख लो 5 पॉइंट है, प्लस हमें जो कंडीशन है, अगर निफ्टी में है 50 पॉइंट, बैंक निफ्टी में है तो 150 पॉइंट, वो कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए बहुत अच्छा डाउनफॉल मिला, यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी। अगर इसके ऊपर ही निकल जाता ये कैंडल तो यहाँ पे बाइंग करते, इसके ऊपर निकलती तो ये ध्यान रखना, इसको वेट नहीं करना है। जैसे इस कैंडल के जैसे इसके हाई के ऊपर निकलेगा हमें इसको बाइंग करना है, ये हमारा ऐसे होगा। तो यहाँ पे देखिए और मिला और जब बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट करके वापस ये कहाँ पे पहुँच गया, जहाँ से इसने डाउनफॉल स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच गया यहाँ पे। तो इस सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे तभी पैसा बनेगा। आप लोग को सिर्फ पैसा बनाने वाली मशीन चाहिए होती, मेहनत करनी नहीं होती किसी को। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको कोई पैसा नहीं दिला पाएगा। भले बहुत अच्छा ट्रेड होगा, मैं भी मान लो बताया, चार्ट आपको भेज दिया, बहुत सारे लोगों ने आपको चार्ट भेजा, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप खुद से चीज़ों को समझोगे, करोगे और खुद से जब एक्सपीरियंस लोगे ना, तब आपको बनेगा। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड हैमर बनी है और जैसे ही इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर निकला मार्केट धीरे धीरे करके देखिए एक अच्छा खासा मूवमेंट करते हुए गया। 0.77 हमारा पहला टारगेट है, धीरे धीरे करके इसने यहाँ पे ये अचीव कर लिया है। नेक्स्ट जो कैंडल है वो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चार्ट है, यहाँ पर भी देखिए 6 से 7 कैंडल से ज़्यादा का डाउनफॉल है। 1 2 3 4 5 6 7 8वीं कैंडल हमारी यहाँ पे बनी है इन्वर्टेड हैमर। और इसके बाद जैसे इसके ऊपर निकला बूम करके मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। लेकिन ये सब चीज़ें तभी वर्क करती हैं जब आप प्रॉपर जगह पे इसको देखते हो। आप लोग क्या होता है, प्रॉपर जगह पे नहीं देखते हो, आप लोग हर जगह पे ढूंढने लगते हो, क्योंकि आप लोग को ट्रेड करना है। ट्रेड मत ढूंढो, आप पहले सीखने के लिए ढूंढो कि किस तरह की चीज़ें प्रॉपर वर्क करती हैं, मैं उसको ही फॉलो करूंगा। पहले जो प्रॉपर वर्क करती हैं उसे फॉलो करोगे तो आपकी आदत बन जाएगी। हर बार जब आप प्रॉपर चीज़ें वर्क करेंगी या प्रॉपर सेटअप बनेगा तभी आप ट्रेड लोगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर और किसी भी कैंडल में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अच्छा खासा डाउनफॉल मिलने के बाद ये बहुत अच्छा मूव देखे गया है। तो इन्वर्टेड हैमर को फॉलो कीजिए,
बिलीव कीजिए अपने आप पे। देखिए किसी पे नहीं, अपने आप पे अगर आप बिलीव करना सीख गए ना तो आप सीख लोगे। चीज़ों को, अपनी गलतियों को मानना स्टार्ट कीजिए। देखिए गलतियां हम कर रहे हैं, हमें किसी को प्रूव नहीं करना है, हमें पैसा कमाना है। तो जो हम गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों से हमें सीखना चाहिए, जो भी गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों से लिखना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए एक बहुत अच्छा डाउनफॉल मिलने के बाद यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर बनी है, और जैसे ही इन्वर्टेड हैमर के ऊपर निकला मार्केट एक ज़बरदस्त मूव करते हुए ऊपर की साइड में यहाँ पे निकल गया, और यहाँ पे देखेंगे तो लगभग बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल टाइप की यहाँ पे बनी हुई है। तो उसके बाद में भी छोटा सा मूव नीचे की साइड में आके मार्केट गया। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर भी एक अच्छा डाउनफॉल मिलने के बाद मार्केट नीचे की साइड में गया, और उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त मूवमेंट करते हुए ऊपर की साइड में निकल गया। तो इन्वर्टेड हैमर को फॉलो कीजिए, और इसका एक्सपीरियंस आप लोग के लिए कैसा है वो मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये वीडियो आप लोग को खास तौर से कैसी लगी इस पर कमेंट करके मुझे जरूर बताते रहिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्त में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते रहिए, जिसे सीखने वाले लोग फ्री में आके चीज़ों को सीख के चले जाएं। क्योंकि यही चीज़ें आपको कोर्सेज में बताई जाएंगी, पैसे लिया जाता है, वही चीज़ें मैं आप लोग को फ्री में बताता हूं। तो चीज़ों को सीखिए, समझिए, और आटा ट्रेडिंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि इंट्राडे के बहुत सारे चार्ट, निफ्टी, बैंक निफ्टी के मैं वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छे डाउनफॉल, जो हमें 7 कैंडलों का डाउनफॉल चाहिए, वो डाउनफॉल यहाँ पे मिलता है, और उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके निकल जाता है। तो इसी तरह से चीज़ों को जब करते रहेंगे, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा ना, ये सब सारी चीज़ें, डर खत्म हो जाता है। क्योंकि पैसा ही, इस डर को सिर्फ पैसा ही खत्म कर सकता है। बाकी मैं या कोई ऐसा कोई टॉनिक नहीं है, कोई ऐसा टैबलेट नहीं है जिससे आपको ये डर खत्म हो जाए। ये डर खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कंटिन्यू यहाँ पे बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आपको ये डर खत्म होगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक स्टॉक्स है, यहाँ पर भी जब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बना हुआ है नीचे की साइड में, और यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है। जैसे हैमर के ऊपर निकला मार्केट, यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकल गया।